बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सोमवार का दिन है, 7 अप्रैल की तारीख है और बड़ी अहम खबरें आज के दिन की। पाकिस्तान की मईशत की बहुत बड़ी तबाही। स्टॉक एक्सचेंज में आज शेयर्स का खूनी खेल मईशत को तबाह बर्बाद कर गया। पाकिस्तानी खजाना बेचने की तैयारियां भी, गैर मुल्कियों के वफूद जहाज़ों की आमद। जब कल चीफ की भी मुलाकातें हैं, अहम इजलास हो रहे हैं। 10 से 15 अप्रैल में तब्दीलियों के बड़े इम्कानात हैं। अडयाला जेल में क्या मुलाकातें होंगी, राब्ते होंगे। और चीफ की मुद्दत मुलाजमत से पहले नया चीफ भी सरगर्म हो गया। अमरीकी वफ्द के साथ मुलाकात में एक अहम शख्स के इंकशाफात। लंदन एक दफ़ा फिर सियासी मरकज़ बन गया। बिलावल, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी और लंदन से लोगों की पाकिस्तान आमद। तहरीक इंसाफ पर दबाव की कोशिश। असम्बली का इजलास भी बुलाया जा रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स रहेंगी या नहीं, आज इस केस की समाअत भी शुरू हो चुकी है। अहमद नूरानी की वालदा आज अदालतों में फिर माँ के आंसू और जज भगवान दास को पुकार। साफ़ी फरहान मलिक आज आज़ाद हुए, ज़मानत मंजूर हुई। बलूचिस्तान में धरने के रास्ते पर कंटेनर्स, वहाँ हालात इंतहाई कशीदा। मुजाहिरीन पर फायरिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ जो मरियम नवाज़ को पंजाब में आज मुंह की खाना पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के केस में पंजाब हुकूमत की बोलती बंद कर दी गई। इंटरनेशनल खबर भी, हफ्ते के अंदर ईरान पर जो हमले का मामला, नई जंग के छिड़ने के मामला क्या हैं, उस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक पाकिस्तानी मईशत में जो तबाही और बर्बादी का दिन, दिवालिया होते मुल्क में ख़तरनाक खबरें जो आज स्टॉक एक्सचेंज में। वैसे तो ये दो हाथियों की लड़ाई में जो इंजाम घास का होता है वही हो रहा है। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए दुनिया पर, उसके असरात दुनिया में तो नज़र आएंगे लेकिन पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। स्टॉक एक्सचेंज में आज तारीख की सबसे बड़ी योमिया गिरावट, 9000 के करीब जो इंडेक्स पॉइंट्स गिरे हैं वो 7.1% बनता है। दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुई हैं। हांगकांग में 10% हुई हैं, टोक्यो में 8% हुई हैं और पाकिस्तान में 7.1%, जो इन हालात में बहुत बड़ी तबाही। ये 8,500 9,000 पॉइंट्स गिरने का मतलब 1 खरब 80 करोड़ से 2.5 खरब डॉलर का नुकसान, यानी अमेरिकन 6 अरब डॉलर। आप अंदाज़ा करें। और मज़ीद नुकसान अभी हो रहा है क्योंकि तेल की कीमतों पर उसके असरात बढ़ेंगे, ज़र मुबादला के ज़खायर गिरेंगे, अब पाकिस्तान में महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा होगा। और ये जो स्टॉक मार्केट की तबाही है, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो गैर मुल्की सरमायाकार जो पहले ही नहीं आ रहे थे, अब बिल्कुल हट जाएंगे। दुनिया भर में देखें इस वक्त सरमायाकारी पर बहुत बड़ा असर पड़ चुका है। डॉलर की मांग में जो इजाफा हुआ है, उससे बैरूनी सरमाया जो है वो पाकिस्तान से मजीद निकलना शुरू हो गया। रुपया मजीद कमज़ोर, महंगाई मजीद बढ़ना शुरू। उससे क्या है कि जो बरामदात पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, जिस पर अभी 29% टैरिफ लगने के बाद अब मुकाबला करने की सलाहियत नहीं है क्योंकि करेंसी की कदर में मजीद गिरावट आ रही है। अब अगला बजट जो आना है वो मजीद सख्त होगा। अवाम पर कर्ज़ों में जो आपको पता है मजीद मसाइल होंगे। 1.8 खरब का जो नुकसान, तारीख की गिरावट का सबसे बड़ा, वो बैंकिंग सेक्टर पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, पाकिस्तान की मईशत पर, तवानाई के मनसूबों पर। ये चूँकि IMF पे इन्हिसार है सारा, इसलिए हालात इतने ख़तरनाक हो चुके हैं कि ये जो दुनिया का मालियाती निज़ाम हिला है उसका सबसे बड़ा धचका पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। ये जो स्टॉक एक्सचेंज में 550 कंपनियाँ हैं, उसमें इन कंपनियों में 100 बड़ी कंपनियों के शेयर मार्केट की वैल्यू और तबाह बर्बाद होगी। छोटे छोटे सरमायाकार से लेके बड़े सरमायाकार सारे के सारे इसका हाथ सर पर रख के रो रहे हैं। ये जो पेंशन फंड में पैसे रखे जाते हैं ना इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कि पेंशन दी जाएगी, तनख्वाहें दी जाएंगी, स्टॉक मार्केट में लगाए जाते हैं, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान। अब ये पेंशन और तनख्वाहें देने के काबिल नहीं रहेंगे। मईशत दिवालियापन के करीब, आपको पता है हर 2-3 महीने बाद एक इंजेक्शन लगा के खड़ा करते हैं उसे वेंटिलेटर पे, लेकिन वो अब वेंटिलेटर का मामला भी बड़ा मुश्किल है। वेंटिलेटर के पास अपनी जान अब इस वक्त नहीं है और यहाँ कोशिश सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी के लिए, वक्त बचाने की हो रही है, पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं। आप यकीन करें कि ज़हन में और कोई दूसरी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुद्दत मुलाजमत पर। जिस तरह हर डिक्टेटर, हर आमिर पहले इक़्तिदार में आने की साजिश करता है और फिर उस इक़्तिदार में रहने की सर तोड़ कोशिश करते हैं, सिर्फ वही हो रहा है। हालांकि हालात का इनको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है। नफ़रत का आलम भी नहीं पता है, गैर मकबूलियत भी पता है, मुल्क के हालात भी पता है, मईशत भी पता है, लेकिन फोकस ये है कि अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर लें। बस पाकिस्तान के साथ जो होता है होता रहे। कुछ अरसे के लिए बस सोशल मीडिया बंद करवा लें, कुछ अरसे के लिए अवामी तहरीकें एहतजाज ना होने दें, अदालतों से फैसले ना होने दें, खान की रिहाई ना होने दें। सिर्फ और सिर्फ ये एक ही काम कर रहे हैं, वक्त हासिल करने की, जो उनके हाथ से फिसलता हुआ जा रहा है। क्योंकि देखें, नौकरी जितनी मर्जी लंबी हो, रिटायर होकर घर जाना पड़ता है। ये कोई बादशाही हुकूमत तो है नहीं कि बेटे को मिल जाएगी या उसके बेटे को मिल जाएगी। ये सियासतदान तो खैर रिटायर नहीं होते, ये तो फिर चले जाएंगे। ये इक़्तिदार के दौरान लेकिन समझ नहीं आती क्योंकि हवस है। इक़्तिदार में बैठा हुआ जो शख्स उसको हवस है और उसके नीचे और इर्द गिर्द लोग हैं उनके अंदर भी इतनी हवस होती है। याद रखें, मुशर्रफ के दौर में इशफाक परवेज़ कियानी को भी हवस थी, मुशर्रफ को रास्ते से हटाया। अभी जो डॉक्टरों के वफूद मिलने आए, उनकी हायर लेवल पर जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में इन्हें एक पैगाम मिला कि जाके अमेरिका में बताएं कि जब भी आप तब्दीली की ख्वाहिश करेंगे हम तब्दीली के लिए तैयार हैं। और उसमें मुशर्रफ दौर की मिसाल सबके सामने है।
जमहूरियत की वापसी में परवेज़ मुशर्रफ को देखें मक्खन से बाल की तरह निकाला गया। जो विल्सन का बिल में 180 दिन इसीलिए दिए गए। अब इस वक्त हर शख्स इक़्तिदार के लिए आने के लिए पागल है, यकीन करें, और ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये पेशकश अपनी कर रहे हैं, जो आने वाले हैं वो अपनी पेशकश कर रहे हैं। दोनों इस वक्त हालात, ये नौकरी बचाने के लिए कह रहे हैं हम हर बात तस्लीम कर रहे हैं, इसराइल को मनवाना है मान लेंगे, हिंदुस्तान की खिते में बालादस्ती तस्लीम करवानी है वो मान लेंगे, चीन का सी पैक बंद करवाना है, चीन को निकालना है हम करेंगे, एटमी हथियार बेचने का। अभी देखें जो जैद हामिद इनका स्पोक्स पर्सन है, उसने 5 एटमी हथियारों की जो बेचने की बात की, सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने बाकायदा ये वीडियो पैगाम इंटरव्यू दिया हुआ है। ये सऊदी अरब के चक्कर बार बार इसीलिए लगाते रहे। ये तो सऊदी अरब अभी दबाव में है, ईरान पर हमला हुआ तो उसके बाद देखें हो सकता है ये हथियार खरीदने की कोशिश भी करें। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान में मादनियात कोड़ियों के भाव बेचने की कोशिश बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में, उस के लिए भी तैयार है। इसके अलावा दुनिया में कहीं जंग लगवानी हो, कहीं फौज चाहिए, कहीं किराए के लोग चाहिए, ये तैयार है। सिर्फ नौकरी पक्की कर दें, सब कुछ करने को तैयार है। पाव गोश्त, सिर्फ पाव गोश्त इनकी कीमत है। अभी देखें 8 अप्रैल को अमरीकी वफ्द आ रहा है मादनियात की कॉन्फ्रेंस में। एक फोरम बनाया गया जी SIFC में, जिसमें OGDCL के ताउन से कि पाकिस्तान में जो गैर इस्तेमाल शुदा मादनी ज़खायर हैं, ज़रा ज़हन में रखिए, नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया 2025, और उसमें बलूचिस्तान और KP के इलाके में खरबों डॉलर की सख्त मादनियात से माला माल। आपने वो सुना है ना एक नारा, जहाँ वसाइल हैं वहाँ मसाइल हैं। तो ये बलूचिस्तान और KP में आग इसीलिए लगाई जाती है। आप उसमें वाशिंगटन बुलेट के नाम से एक किताब बड़ी ज़बरदस्त, इमरान खान ने जेल में भी पढ़ी, वो पढ़ें ज़रा, आपको अंदाज़ा होगा कि जहाँ जहाँ दुनिया में कुदरती वसाइल थे वहाँ किस तरह तबाही की गई, रजीम चेंज ऑपरेशन किए गए, फ़ौजें भेजी गई। अब पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है मादनी दौलत है और यहाँ इनके लोग बैठे, तांबा, सोना, लिथियम, ये कीमती धातें जो तवानाई में, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होती हैं। अब इन्होंने 6 कंपनियों को बुलाकर बेचने की तैयारी शुरू की है। पहले रेकोर्ड सोने की कान वफाकी हुकूमत ने अपने 15% शेयर चंद $100 मिलियन के आगे सऊदी अरब को बेच दी। अब इनकी नज़रें खैबर पख्तूनख्वा के ज़खायर पर, मादनी ज़खायर पर है, बलूचिस्तान की है, वहाँ कोड़ियों के भाव बेचने के चक्कर में। इन्हें अंदाज़ा इस चीज़ का है कि मईशत तो इनसे नहीं चल सकती, हमने तो अपना वक्त पूरा करना है। दिवालियापन से बचाने के लिए ये डंग टपाओ प्रोग्राम किसी तरह चला लें ताकि हमारे ऊपर इल्ज़ाम न लगे हमने तबाह कर दिया। उधर से जो इनके साथी हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल, देखे वो 10-10, 20-20, 25 साल, उन्हें पता है सियासत में, अवाम में अब वो नहीं आ सकते, कोई वोट नहीं है, तो कोई अर्दली बनेगा, कोई रश्के कमर बैठ के महफिलों में गाने सुना के जनरल रानी का किरदार अदा करेगा, कोई बूट पॉलिश करेगा। अब इन्होंने अपनी सियासत ऐसे ही चलानी, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लंदन में जो मुलाकातें हो रही हैं, नवाज शरीफ सियासत का ऐलान कर रहा है, अब ये सिर्फ और सिर्फ आपस में बांटने के लिए कि आपने क्या लेना है, मैंने क्या लेना है, उसने क्या लेना है। यहाँ ये जो मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम की जो कॉन्फ्रेंस है 2 दिन के लिए 8 और 9 को हो रही है, उसमें आर्मी चीफ भी आ रहे हैं, अमेरिका से जो वफ्द भी आ रहा है, आलमी सरमायाकार भी बुलाए जा रहे हैं बज़ाहिर। मैंने कुछ हुकूमती वज़रा से बातचीत की, इसकी तफसील उनसे पूछी सारी, और उस डिस्कशन में उन्होंने कहा जी कि इसमें पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पे, मामलात पे कोई डिस्कशन नहीं होगी, खान से मुलाकात, अडयाला जेल वाला कोई मामला नहीं है। इन लोगों ने इनकार किया, जो हुकूमती वज़रा हैं, लुबे लुबाब मैं आपको बता रहा हूँ, सारी तफसील तो नहीं। इन्होंने कहा जी मईशत पर, तिजारत पर, दिफा पर, अस्करी ताल्लुकात, तालीम वगैरह वगैरह, इन पे बात होगी, अंदरूनी सियासत पे हम कोई बात ही नहीं करेंगे, और पाकिस्तान की मादनियात की, बैरूनी सरमायाकारी की सारी बात। लेकिन आपको पता है इनकी ज़ाती तौर पर मैं तो बातें तस्लीम नहीं करता, इनका मौक़िफ़ सुन लिया है, लेकिन ज़ाती मेरा ख्याल है कि ऐसा होगा नहीं। और वैसे तो इसमें देखें जो कल और परसों की 2 दिन की मुलाकात, ये जो कॉन्फ्रेंस है, उसकी इतला तो सरकारी तौर पर भी आपको यही मिलेगी। लेकिन दूसरी जिसकी वो शहजाद अकबर साहब की खबर है कि 3000 पाउंड दे के बाकायदा टिकट से ओवरसीज़ भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान, जिसमें चीफ साहब के करीबी बिजनेसमैन भी शामिल हैं। और उन लोगों से देखें कोशिश ये बार बार क्यों करते हैं, 2 हफ्ते सोशल मीडिया छोड़ दें, यहाँ वक्त ज़ाया ना करें, कोई और काम कर रहे, 2 हफ्ते ये क्यों मांगते हैं बार बार, आप इसको सोचें, ताकि एक दफ़ा सब कुछ नॉर्मल दिखा दें। यहाँ लोग 2 घंटे के लिए छोड़ने के लिए नहीं तैयार, ये 2 हफ्ते की बात करते हैं। और इन्हें पाकिस्तान की आवाम की बात समझ आती है, ये याद रखें, लेकिन ये जानबूझकर मानने को तैयार नहीं। अदलिया के मामलात का भी जिक्र करूँ, 9 मई के केसेस में 22 लाख का इंसदाद दहशतगर्दी के जज ने जो रेफरेंस लाने और मुकदमात मुंतकिल करने पर साबिक को चीफ जस्टिस लाहौर के मलिक शहजाद साहब, उनका फैसला आज बरकरार रखा। ये तहरीक इंसाफ के लोगों की ज़मानतें मनसूख करने के बावजूद उन्हें जो तफ्तीश में लाया जाता था, 3 महीने में ट्रायल मुकम्मल नहीं किया गया, उस पर 22 लाख का पंजाब हुकूमत को जुर्माना हुआ था, मरियम नवाज की हुकूमत को। अब उसका फैसला कल होना है 8 तारीख को, ये भी, लेकिन ये पंजाब हुकूमत को जुर्माना लगा कि इतने बोगस और झूठे केस इन्होंने 9 मई के बनाए, अंदाज़ा करें। तो कल उसका और अहम फैसला भी, अहमद दुरानी के दोनों भाइयों के केस की समाअत भी थी। आज उसकी वालदा के आंसू देख के गुस्सा भी था, गम भी था, लेकिन शायद ये कुर्बानी अल्लाह उनसे मांग रहा है। उनका ये जो जुमला था ना कि काश इन अदालतों में कोई भगवान दास बैठा होता, ये जस्टिस जया खान पे
जस्टिस अमीनुद्दीन, सरफराज डोगर, इन सब के लिए ताज़ियाने हैं। पता नहीं ये नमाज़ पढ़ते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जब अल्लाह के हजूर खड़े होते होंगे तो कैसे अपने आप को मुसलमान या काजी कहते होंगे कि भगवान दास को वो बुला रही हैं। अंदाज़ा करें। आज इस केस में सेक्रेटरी को बुलाया गया था, इन्होंने आगे से जस्टिस इनाम नाज की अदालत में कहा जी कि पंजाब के 2 शहरों में वहाँ कहीं फ़ोन ऑन हुए हैं दोनों भाइयों के। तो ईमान मज़ारी ने कहा ये तो ISI का पुराना तरीका है, मोबाइल फ़ोन किसी दूसरे शहर में ऑन कर देते हैं। मशवानी के भाइयों के केस में भी यही हुआ। और गुस्सा सिर्फ यह है कि क्यों तस्वीरें अहले खाना की जो है वो पासपोर्ट स्कैंडल में आई, प्राइवेसी मुतासर होगी, उस प्राइवेसी से भाई उठा के ले गए। अहमद दुरानी ने क्या रिपोर्टिंग छोड़ी, वो तो नहीं छोड़ रहा, वो तो कहता है मेरा अपने घर वालों से कोई तल्लुक नहीं, घर वाले भी कह रहे हैं, वो तो कहता है जो मर्जी हो जाए, मैं कम से कम ये नहीं चाहिए। बेगुनाह लोगों को अज़ियत देने का फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह हालात बदलेंगे और मेरा तो ईमान है, देखिए माँ की जो दुआ है वो अर्श को हिला देती है। इंशाल्लाह ये अर्श और फर्श दोनों हिलेंगे ज़रूर, अल्लाह ने चाहा। ये देखेंगे आप अपनी आंखों से इंशाल्लाह इस दुनिया में। फरहान मलिक साहब की आज ज़मानत होगी और इसके अलावा जो आज 9 मई के केसेस थे वो भी आज जस्टिस जया अफरीदी की बेंच में 2 रुकनी सुनने थे। सिविलियन के ट्रायल में भी आइनी बेंच में आज बड़ी अहम डिस्कशंस हुई हैं और वो मामला भी अब तूल जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो कल धरने की बात तहरीक इंसाफ की कि 2 बजे का लडियाला जेल के बाहर धरना है, उस पर पिंडी पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए। वो कमर मेगन साहब ने खबर दी कि तमाम रहनुमाओं के घरों पर इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं, लोग इस वक्त रोपोश है, लेकिन कल वो अडियाला के बाहर पहुँच जाएंगे 2 बजे। इतना खौफ, ये असल में चाहते हैं एक दफ़ा इस खौफ का रास्ता टूटे ना, याद रखें ये बात, और कोई मामला नहीं है। वरना बलूचिस्तान में देखें अभी लोग निकल रहे हैं, वहाँ पैदल मार्च कर रहे हैं, कंटेनर इन्होंने लगा के वो बंद किया रास्ता, टनल बंद किया, लेकिन वहाँ लोग पहुँच गए, सीधी उनको गोलियाँ मारी जा रही हैं। एक मुजाहिरीन की जहाँ बहक होने की 2 की तशवीशनाक हालत है, लेकिन उस मामले में इन्हें कोई परवाह नहीं। इन्हें सिर्फ खतरा है पिंडी इस्लामाबाद में लोग ना निकल आए कि ये खौफ का बुत टूट गया तो इनका सारा काम खत्म। बार उस पर तफसील से आगे बात करेंगे अगले वीलॉग में। अमेरिका चीन का मामला भी इस वक्त आपको पता है तजारती खसारे का, उसकी वजह से दुनिया में जो कुछ हो रहा है। ट्रंप 5,000 खरब डॉलर तक इकॉनमी ले जाने के लिए सब कुछ करने पर तैयार है और चीन के साथ वो कह रहा है पहले हम अपना तजारती खसारा कम करेंगे। 2024 में अमेरिका चीन की जो तजारत है वो तकरीबन 295 अरब डॉलर की थी, जिसमें अमेरिका ने जो है चीन को 143 अरब की अशिया बरामद की, चीन ने जवाब में 438 अरब की। तो ट्रंप चाह रहा है ये बस खसारा कम हो और वो अपने इक़्तिदार में ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका को ग्रेट, अच्छा देखें उसकी कोशिश क्या है, वो अपने मुल्क को ग्रेट बनाने के लिए पूरी दुनिया को तबाह करनी थी, और यहाँ पाकिस्तान में ये लोग अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। सिर्फ फ़र्क देखें तरजीहात का। अभी डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अच्छा टैरिफ के मामले में इसने रूस पर टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि इसमें एक तो ईरान के मामले में मदद चाहिए और दूसरा यूक्रेन में मुआहदा करना है। अब वो ईरान को भी कह रहा है कि हम आपसे मुआहदा करना चाह रहे हैं। अब 2 ही तरीके हैं, या तो हम हमला करेंगे या फिर हम मुआहदा करेंगे। ईरान की हुकूमत जो है देखे वो इन तमाम मामलों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। वो 40 साल से पाबंदियों का शिकार भी हैं, उन्होंने जंगें भी लड़ी हुई हैं, प्रॉक्सीज भी बनाई हुई हैं। इराक के सहाफ़ी ने भी ये जो दावा किया है ना कि ईरान में 7 दिनों पर हमला हो सकता है और उसमें बरतानिया इसराइल के साथ इनकी बातचीत हो गई है। ईरान को उसकी मालूमात मिल चुकी है, वो रेड अलर्ट है, उन्होंने अपनी फ़ौज को, लेकिन ये खुदा न ख्वास्ता अगर जंग शुरू हुई तो पहले तो 6 इस्लामी ममालिक जो है उसका शिकार होंगे बुरी तरह। वो आपको पता है बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और अरब अमारात हैं। उसके साथ जो तीसरी आलमी जंग की तरफ मामला बढ़ सकता है। अब इस्लामी ममालिक है, ईरान भी इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान पे इसके असरात जो है बड़े ख़तरनाक मुझे नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर पर जो बलूचिस्तान के पहले से इस तरह के हालात हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि ऐसा मामला ना हो, क्योंकि लाखों लोगों की आपको पता है इसमें जो नुकसान है बहुत बड़ा नुकसान है इंसानियत के, जंग कोई भी हो। तो अल्लाह करे कि ये मामला उस तरफ ना जाएँ। और फिर ज़ाहिर है ये अपना कंधा देने के लिए भी तैयार बैठे होंगे, हम आ जाते हैं, हम लड़ लेते हैं ईरान से भी, हम लड़ लेते हैं अफगानिस्तान से भी, सिर्फ हमारी नौकरी पक्की कर दो। एक नौकरी पूरा मुल्क खा जाती है, यकीन करें, एक नौकरी, ये जालिम ऐसी नौकरी है। अब उस नौकरी में पेंशन, मरात, अरबों डॉलर इन्हें चाहिए कि पाकिस्तान में, यकीन करें ये तहरीक इंसाफ को चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करें और ये 3-4 अरब डॉलर इकट्ठा करके इनसे कहें ये 3-4 अरब डॉलर आप ले लें, ताकि आपने जो कुछ करना है इस नौकरी के दौरान ये आप पहले ही ले लें। और कुछ लोग भी हमसे ले लें जिन्हें आपने मारना पीटना है, उनसे गुस्सा लेना है, उनसे बदला लेना है, वो भी सब कुछ कर लें। उसके बाद हमारी जान छोड़ दें पाकिस्तान। आप यकीन करें 3-4 अरब डॉलर भी इनको दे देंगे, उसके बाद भी पाकिस्तान दोबारा ठीक हो जाएगा बड़े आराम से, और इनकी भी जान छूट जाएगी। इनके जो नीचे लोग हैं उन्हें भी बांट दें, उन्हें भी कहें आप सब लोग 1-1 अरब डॉलर लेके हमारी जान छोड़ दें। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस पर भी सोचना चाहिए कि एक ही बार इनको दे के जगह टैक्स जान छुड़ाएं। जो इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके लेना है, ताकत से लेना है, तो बाकी फिर सियासी मामलात में नवाज शरीफ, जरदारी वगैरह, इनसे आपको पता है आपकी लड़ाई हो सकती है। सियासी मामलात पे आप लड़ सकते हैं, सियासत तो हो, अभी तो सियासत है ही नहीं, अभी तो आपको पता है गदर मची हुई है। तो अल्लाह से दुआ किया करें, साथ साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।